ओके, देखिएगा इसमें क्या है, ट्रायंगल साइड्स दिए गए हैं, उसमें क्या है आपका कि दो साइड्स आपके, एक साइड दिया गया है 18 सेंटीमीटर और दूसरा साइड कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्यान से देखिए कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके दो साइड्स आपको दिए गए हैं और साथ में पेरीमीटर भी आपको दे रखा है। तो जब दो साइड ट्रायंगल का दिया गया है और पेरीमीटर दिया गया है तो इसका मतलब हम तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं हमारी पहली साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर और दूसरी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और थर्ड साइड हमें पता ही नहीं है और ना ही इसने दिया हुआ है। अब इसके बाद इसने कहा है कि इसी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है भैया, 42 सेंटीमीटर है। तो 2s इज इक्वल टू कितना है, 42 सेंटीमीटर दिया गया है। क्योंकि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, कंप्लीट पेरीमीटर, इसको 2s से डिनोट करते हैं और जो हाफ से मतलब सेमी पेरीमीटर होता है उसको केवल s से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिएगा s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42/2 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू कितना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 21 सेंटीमीटर आ गया। मतलब हमें s पता चल गया, a पता चल गया, b पता चल गया, बट अभी तक हमें क्या नहीं पता है, हाँ c नहीं पता है। अभी तक हमें क्या नहीं पता है, c नहीं पता है। तो c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाई सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, यहां पर जानते हैं s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, यही होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है तो इसका मतलब है कि आपको s भी पता है, a पता है, b पता है एंड c आप निकाल सकते हैं। तो यहां से निकालिएगा, अगर s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है तो s की वैल्यू कितनी निकली है, 21 इज इक्वल टू, ऊपर देख के बताइएगा इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है भैया, a की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखिएगा 18 सेंटीमीटर है और v की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है एंड देन c की वैल्यू आपको निकालनी है एंड बाई 2 हो गया। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 18 में 10 ऐड करेंगे तो 28 प्लस 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर अगर ये हो गया है तो 28 को क्या करिए, अदर साइड ले आइए, 42 माइनस 28 इज इक्वल टू क्या हो गया, c, माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू c। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें a की भी वैल्यू पता चल गई, v की भी वैल्यू पता चल गई और c की भी वैल्यू पता चल गई है और s की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगला निकालेंगे और वो क्या है, हाँ बोलिए, वो क्या है, बाई हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे उसका एरिया। बाई हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया कितना निकलेगा, s की वैल्यू कितनी है, पीछे से आप देखिएगा s की वैल्यू कितनी है, 21 है, कितना है 21। s की वैल्यू है 21, तो 21 माइनस a की वैल्यू कितनी है 18, फिर 21 माइनस b की वैल्यू कितनी है 10 और c की वैल्यू कितनी है आपकी 14 है। यहाँ तक कोई डाउट है? सबसे पहले आपको देखना है कि एक ट्रायंगल था जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना था। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल दे उससे हमें मतलब नहीं है, इक्विलैटरल है, आइसोस्केल्स है, कोई भी है, कुल मिला के वो ट्रायंगल होना चाहिए।
अगर वो ट्रायंगल है तो उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जितनी भी साइड्स दे रखी हैं पहले ए बी के थ्रू आप साइड्स लिख लीजिए। और आपको पता है पेरीमीटर को हमेशा 2s से और सेमी पेरीमीटर को हमेशा s से लिखा जाता है। और 2s इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। तो s इज आल्सो इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या कर लिया, c की वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला इसका एरिया निकाल लेना है। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो 21 इंटू 3 इंटू 21 में से 10 गया 11 इंटू यहाँ से ये क्या हो गया 7 आया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 का एलसीएम कितना होगा 3 इंटू 7 और यहाँ पर ये 3 इंटू 11 इंटू 7 तो रहेगा ही, क्योंकि इन सभी का यदि आप एलसीएम निकालते हैं तो यही डिजिट आएगी, इससे अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, पेयर बनाइए, कौन कौन सा बाहर निकलेगा, 3 निकलेगा, 7 निकलेगा, बट 11 नहीं निकलेगा, तो इसलिए 11 को हम लिख देंगे और 3 इंटू क्या कर देंगे 7 कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 7 3 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया दूसरा एरिया। कहीं कहीं ये डेसिमल नंबर में भी लिखा होता है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, इस 11 का जो 11 लिखा हुआ है अंडर रूट में उसका रूट निकाल लेना है एंड देन मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके आगे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। देखो जैसे 21 रूट 11 आया हुआ है, ठीक है, तो 11 का आप क्या करेंगे, रूट निकालेंगे और 11 का रूट ऐसे ही डिवाइड मेथड से 3 3 जा 9 2 11 3 में 3 ऐड करोगे 6 और पॉइंट लगाओ 0 0 आएगा, 3 बार ले जाएंगे तो 3 3 जा 9 3 6 जा 18 मतलब 3.3 आएगा। तो 21 इंटू 11 के प्लेस पे 3.3 रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 21 इंटू 693 मतलब 69.3 आएगा, या फिर आप कह सकते हैं उसको 69.4 या 5 क्योंकि वो जाएगा थोड़ा और। ठीक है, तो इसके अलावा भी आप इसको लिख सकते हैं। एक बार पीछे से पुनः देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया गया है कि ए ट्रायंगल साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसको क्या किया गया, फ्लाईओवर का ट्रायंगल है, फ्लाईओवर का वॉल है और उसको क्या किया गया है, ट्रायंगल साइड में लिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है हैव बीन एडवर्टाइजमेंट, किसके लिए लिया गया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। और वॉल की लेंथ आपको दे रखी है 122 22 और 120 मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि उसी दीवार से उसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसे हर महीने नहीं हर साल 5,000 रुपए जो है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मिल रहे हैं। तो यदि उस कंपनी ने उस दीवार को 3 महीने के लिए हायर कर रखा है तो बताओ उसे कितना रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे 1 मीटर स्क्वायर का कितना किराया देना पड़ रहा है 5,000 रुपए। तो बताना कितने दिन का है, हाँ 3 मंथ का बताना है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू जितना दिया है B, ये तीनों वॉल की साइड से दे रखी हैं जो ट्रायंगुलर एरिया में था। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कर रहा है, A इज इक्वल टू बी सी सब दिया हुआ है। इसके बाद सेमी पैरामीटर निकालेंगे, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड देन फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स का, हीरोन्स के अकॉर्डिंग आप इसका निकालेंगे ये। एंड फिर आपको पता हुआ है कि अगर ये हर साल प्रत्येक साल 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया पा रहा है, 5,000 रुपए पा रहा है। यदि 1 साल का 5,000 रुपए पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि साल भर में इसे पता लगाना पड़ेगा कि वो कितना रुपया पा रहा है, कितने का
1 मीटर स्क्वायर का कितना पा रहा है, तो साल भर में उसने कितना पाया है, 66 लाख रुपए पाए हुआ है। ठीक है, यदि वो 66 लाख रुपए साल भर में पा रहा है तो इसका मतलब हमें किराया कितने देना है। इस सेम मतलब वही है कि अगर एक आदमी है जिसको 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से देना पड़ रहा है तो साल भर में उसे कितना देना पड़ेगा, 66 लाख रुपए देना पड़ेगा। और अगर उसे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट 3 ही महीने के लिए हायर करना है तो कितना देना पड़ेगा, तो साल भर में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया और 3 मंथ से जो आया मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर। और इसी के थ्रू आपको ये दूसरा क्वेश्चन बताया गया। एंड थर्ड क्वेश्चन देखिएगा आप, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। इसका मतलब ये है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स कैसी हो, एक जैसी हो और थर्ड साइड जो होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है, मतलब उसकी जो लेंथ होती है वो या तो ज्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है। ठीक है, तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसको पहले देखो, ये मेन बात है, ट्रायंगल कैसा है, आइसोस्केल्स है। कैसा है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल बनाना है जो कैसा होना चाहिए, आइसोस्केल्स होना चाहिए। मान लो ये ए बी सी, मतलब इसकी 2 साइड एक जैसी हैं। ठीक है, तो पहली बात इसने कहा है कि इसका पेरीमीटर, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 2s इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन किया है, मतलब ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि उसी ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है, जैसे मान लो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं तो ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्रायंगल कितना है, आइसोस्केल्स है। और आइसोस्केल्स का मतलब होता है जो एक साइड है वही दूसरी साइड भी होगी, लेकिन एक साइड डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब है 2s इज इक्वल टू इतना दिया है, a इज इक्वल टू 12 दिया है और b इज इक्वल भी 12 सेंटीमीटर दे रखा है, बट c की वैल्यू इसने नहीं दिया हुआ है। तो यहां से हम s निकालेंगे, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/2, तो 15 2 जा क्या हो जाएगा, 30। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। भैया हमें यस पता हो गया, ए पता हो गया, बी पता हो गया, बस आपको अब निकालना क्या है, सी। देखो, जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नाच गाने छोड़ करके थोड़ा पढ़ने पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आप बहुत ज़ोरों से जुट जाइए, क्योंकि अब सितंबर लग गया है और आपका हाफ ईयरली बस होने ही वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि s की वैल्यू पता है, a की वैल्यू, b की वैल्यू पता है और हमें c निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाई सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है, सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर है और b इज इक्वल टू दिया ही है और c इज इक्वल टू, देखो नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल कैसा है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा है, आइसोस्केल्स है, और साथ ही साथ आपको कह रहा है कि इसका पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर है और इसकी एज जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है, हमेशा साइड साइड वाला इक्वल होता है, ये हमने देखा हुआ है। तो ये और ये इक्वल साइड है, इसी वजह से ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी 2 साइड तो आपको दे ही रखी है, क्योंकि ये आइसोस्केल्स है। आइसोस्केल मतलब समद्विबाहु है और इसका पेरीमीटर कितना दिया था, 30। तो पेरीमीटर हमेशा 2s के इक्वल होता है, इसलिए हमने पेरीमीटर को लिखा है 2s इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू 12, b 12, c नहीं दिया है। यहां से हमने यस निकाल लिया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2।
ए की वैल्यू कितनी है 12, ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू भी कितनी है 12, सी की निकालनी है बाई 2, एस की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, 15 2 जा कितना होता है 30 इज इक्वल टू 12 में 12 ऐड करेंगे 24 एंड प्लस सी, तो 24 इधर ले आओ, माइनस 24 इज इक्वल टू सी। 24 में से 30 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 6 इज इक्वल टू सी, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। A पता चल गया, B पता चल गया, C एंड देन यस भी पता चल गया, तो आपको क्या निकालना है, तो समझ के बताइए कि अब आपको क्या निकालना है इस फॉर्मूले में। और क्या करते हैं, निकालने के लिए क्या कहा है, क्या कहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया मतलब हीरोन फॉर्मूला यूज करना है, फटाफट लिखते जाओ और निकालते जाओ। हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू 12, B इज इक्वल टू भी 12 दिया है, C का आया 6 और आपका यस जो दिया था वो कितना था 15, ये सब सेंटीमीटर में है। तो आपको क्या निकालना है, बाई एरिया का फॉर्मूला लगाओ हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो A इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है 15, 15 माइनस 12, A की वैल्यू रख दिया S की 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। देखो S की वैल्यू रखा, फिर S की वैल्यू रखा, माइनस था माइनस, A की वैल्यू रखा, फिर B की वैल्यू रखा है, फिर C की वैल्यू रखा है, सभी की वैल्यू रख दिए हैं। अब हम निकालेंगे A इज इक्वल टू 15 इंटू 15 में से 12 गया 3 9 6 15 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर से एलसीएम मेथड का यूज करेंगे, 3 5 जा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। यहाँ पर देखिएगा A इज इक्वल टू कितना आया, ये 3 मिलके एक 3 बाहर, फिर एक 3 बाहर, ये दोनों नहीं निकलेंगे क्योंकि इनका जोड़ा ही नहीं है, इनका जोड़ा पहले ही भाग चुका है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 5 3 जा 15। तो यहाँ आ जाएगा A इज इक्वल टू 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट बनता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसलिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। हाँ, कहीं कहीं आंसर डेसिमल में भी आया है, तो आपको डेसिमल में चेंज करना मैंने बता ही रखा है कि 15 का कैसे निकालेंगे, डिवाइड मेथड से 4 4 जा 16 होता है, तो 3 3 जा 9, 6 आया, 3 में 3 ऐड किया 6 आया, पॉइंट बढ़ाया 00 बढ़ा, 9 बार ले जाओ, देखो 9 9 जा 81 और 9 6 जा कितना होता 54, 54 में 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 में 6 ऐड कर दो 54 आएगा। जो भी आए इससे मतलब नहीं है, 3.8 आ गया ना। एक ही डेसिमल के एक ही डिजिट तक ले जाओ, बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाना है, एक डिजिट तक ले जाओ और फिर देखो कैसे चेंज करते हैं। 9 रूट 15 है ना, 9 रूट 15, तो 9 का 9 लिखो, इसका आया 3.8, तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा 72, कैरी 7 गया, 9 3 जा 21, 21 7 28.2, तो इसको ये भी लिख सकते हो 28.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स अ कंप्लीट आंसर। इसी के साथ मैं आपको जन्माष्टमी की, आप सभी को जन्माष्टमी की एक बार फिर से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देती हूँ।